गौ राम की बात करते हो, अरे गौ हमारी माता, ये बात करते हो। पिछले 10 साल में पूरी दुनिया में गौ मांस का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, निर्यात ये भारत सरकार ने किया। 1 नंबर पे इंडिया है मोदी सरकार आने के बाद गौ मांस विदेश में भेजने में। 1 नंबर पे भारत का नंबर आया है। और जो गौ मांस बेचने वाली भेजने वाली कंपनी है, उन कंपनियों ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया। ये इनका हिंदुत्व, और सब कंपनी के नाम आ गए। गौ मांस भेजने वाली कंपनियां जिसको माता बोलते हो, जिसमें 36 करोड़ देवता प्रवास करते हैं गौ माता में, ये हिंदू धर्म के लोग मानते हैं। उसका बीफ, उसका मांस बेचने वाली कंपनियां उनको सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ आपको दे रही, रिकॉर्ड पे आया है। ये विकास ठाकरे जैसा, और हम सबने मिलकर खिलाफ भाव, मैं नितिन राव जी सबने मिलकर बोला, हमने आपस के झगड़े खत्म किए, आपस के मतभेद खत्म किए। हमारी भूल से, हमारे झगड़ों से कांग्रेस का सत्यानाश हुआ। हमारी भूल से, हमारे झगड़ों से कभी बीजेपी नहीं थी। 2014 में बीजेपी हमारी छाती पे बैठ गई। याद रखना, कांग्रेस को कोई भाई का लाल नहीं हरा सकता, कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकता। कांग्रेस अगर 17 बार लोकसभा के चुनाव हुए अभी तक आजादी के बाद, 13 बार कांग्रेस जीती है नागपुर में। खाली एक बार बनवारी लाल पुरोहित कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल के एक्सीडेंट से जीत गए। 2 ही बार खाली बीजेपी जीती है 17 बार में। ये बीजेपी का मतदार संघ नहीं है। बड़ी संख्या में दलित समाज, बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज, बड़ी संख्या में हिंदीवासी, बड़ी संख्या में कुंभी समाज, बड़ी संख्या में तेली समाज, छोटे छोटे भाटी समाज, सब समाजों की बहुत बड़ी संख्या है। सोशल कॉम्बिनेशन में नागपुरा दूसरा पक्ष एक अपना सामाजिक समीकरण। यहाँ दीक्षा भूमि है, ये कोई संघ भूमि का शहर नहीं है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से नागपुर का एयरपोर्ट है। ये दीक्षा भूमि और संघ भूमि की लड़ाई है। यहाँ जातिवाद और सामाजिक समता की लड़ाई है। यहाँ धार्मिक उन्माद और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई है। ये पुरानी लोकसभा जैसा चुनाव नहीं है। ये लोकसभा का चुनाव हिंदुस्तान में विरोधी पार्टियों को जेल में डालने का काम, कभी आपने सुना है कोई मुख्यमंत्री जेल में गया हो? 40-50 साल से मैं भी राजनीति में हूं, आप लोग भी देख रहे हैं। 70 में से 67 आमदार आप पार्टी के जीते दिल्ली में, और वो मुख्यमंत्री को उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बेचारे स्कूलों में अच्छा काम कर रहे थे, अमेरिका दुनिया के देश तारीफ कर रहे थे, सरकारी स्कूल अच्छे बनाए, उसको भी जेल में डाल दिया। महाराष्ट्र का गृह मंत्री अनिल बाबू देशमुख, 14 महीने उनको जेल में डाला और हाईकोर्ट ने बोला कि इनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है और उनको दोष मुक्त कर दिया, उनको रिहा किया। लेकिन 14 महीने तो जेल में उनको जेल काटनी पड़ी। अनिल बाबू बोलते हैं मैं भत्ते का खाना कैसा होता है जेल में जाके मैंने देखा। गृह मंत्री को आप जेल में बंद कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को जेल में बंद करें तो आपकी मेरी क्या औकात है? सामान्य आदमी का क्या ठिकाना लगेगा इस लोकशाही में? अगर हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, हिंदुस्तान का गृह मंत्री राज्यों के सुरक्षित नहीं है, इस देश के मंत्री सुरक्षित नहीं है। अरे इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी 100 साल पुरानी, आप सोनिया गांधी उनको बीमारी से ग्रस्त है, उनकी तबीयत ठीक नहीं, उनको 2 दिन ईडी ने बुला के 9-9 घंटे की पूछताछ किया। उनको ऐसी जगह बिठाया जहां पंखे की हवा नहीं आती थी, जो उनका कर्मचारियों का टॉयलेट था उसके बाजू में कुर्सी डाल के बिठाया। 9 घंटे एक महिला को, बीमार महिला को आप वही सवाल घुमा के पूछ रहे हैं, उसको मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। राहुल गांधी
जिसके पिताजी शहीद हो गए देश के लिए, राजीव गांधी हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए, राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी वो शहीद हो गई। उस राहुल गांधी को आप ईडी में बुला के 9-9 घंटे की पूछताछ करते, एक दिन नहीं, 3-3 दिन, 4-4 दिन। ये क्या लोकशाही चल रही है? शरद पवार जी की पूरी पार्टी तोड़ दिया, राष्ट्रवादी लेके चले गए। कभी सुना है 2-4 एमएलए जाते, या पार्टी का चिन्ह भी गया, घड़ी भी गई, पार्टी भी गई और बीजेपी के साथ बैठ गए। शिवसेना उद्धव ठाकरे की, बाला साहेब ठाकरे ने जो शिवसेना बनाई, उद्धव ठाकरे की पूरी शिवसेना, उसका धनुष्मान, उसकी पार्टी, उसके एमएलए सब लेके चले गए और वो बीजेपी के साथ बैठ गए। कभी सुना लोकशाही में? ये तरीके से हिंदुस्तान की लोकशाही काम कर रही। कांग्रेस पार्टी का लोकसभा के चुनाव शुरू होने के बाद अभी 5-7 दिन पहले हमारे जो अकाउंट है वो इनकम टैक्स ने जब सीज कर दिया मतलब स्टॉप कर दिया, हम एक पैसा नहीं निकाल सकते, हमारे अकाउंट सीज हो गए। विरोधी पार्टी एक पैसा अकाउंट बैंक से नहीं निकाल सकती। कांग्रेस के ऊपर 3,500 करोड़ का फाइन इनकम टैक्स ने अभी 2 दिन पहले लगा दिया। चुनाव चालू है, इनकम टैक्स ने फाइन 3,500 करोड़ का। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमको बोला 2 महीने के बाद बात करेंगे, रोक दिया थोड़ा। इलेक्शन के जो बॉन्ड है, आप बोलते हो भ्रष्टाचारियों को सजा देंगे। 72,000 करोड़ का घोटाला भोपाल में प्रधानमंत्री जी ने बोला कि राष्ट्रवादी ने महाराष्ट्र में बैंक घोटाले में, इरिगेशन घोटाले में 70,000 करोड़ का घोटाला किया। 48 घंटे के बाद जिस पर घोटाले के आरोप थे अजीत पवार को, उसको भाजपा के साथ शपथ दिला के पूरे महाराष्ट्र की तिजोरी की चाबी उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। 72,000 करोड़ का घोटाला करने वाले को महाराष्ट्र का वित्त मंत्री बनाते हो। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो अभी बीजेपी ने नई स्कीम लाई, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं जो पार्टी को अपन चंदा देते हैं, उसके बॉन्ड लेते हैं पार्टी के नाम से, और पार्टी वो पैसे बैंक से निकालती। बीजेपी को 68,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं पिछले 5-7 साल के अंदर, 68,000 कोटी। कांग्रेस को 860 करोड़ के बॉन्ड मिले खाली। कांग्रेस को 800 करोड़ पिछले 5-7 साल में और इनको 18,000 करोड़। और मैं नहीं बोल रहा हूं, हिंदुस्तान की मोदी सरकार की वित्त मंत्री सीतारमण, उसके पति ने 2 दिन पहले बयान दिया है। सीतारमण का पति बोल रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर का, मोदी का फाइनेंस मिनिस्टर, उसका पति प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके 3 दिन पहले बोल रहा कि दुनिया में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला इस सरकार ने किया। ये मैं नहीं बोल रहा, वित्त मंत्री का पति बोल रहा है मोदी सरकार का। न खाऊंगा न खाने दूंगा अभी, और किसने बॉन्ड दिए? आप हिंदू की बात करते हो, लोगों को हिंदू की भावना जगाने की बात करते हो, आप प्रभु राम की बात करते हो, अरे गौ हमारी माता, ये बात करते हो। पिछले 10 साल में पूरी दुनिया में गौ मांस का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, निर्यात ये भारत सरकार ने किया। 1 नंबर पे इंडिया है मोदी सरकार आने के बाद गौ मांस विदेश में भेजने में। 1 नंबर पे भारत का नंबर आया है। और जो गौमांस बेचने वाली, भेजने वाली कंपनी है, उन कंपनियों ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया है। ये इनका हिंदुत्व है। और सब कंपनी के नाम आ गए। गौमांस भेजने वाली कंपनियां, जिसको माता बोलते हो, जिसमें 36 करोड़ देवता प्रवास करते हैं गौ माता में, ये हिंदू धर्म के लोग मानते हैं, उसका बीफ, उसका मांस बेचने वाली कंपनियां तुमको सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ आपको दे रही। ये रिकॉर्ड में आया है। ये
किस तरीके का लोकशाही है, किस तरीके की भ्रष्टाचार की पर जो हमारे साथ आ गया उसकी इंक्वायरी रुक गई। वो नवाब मलिक को पकड़ा, वो बेचारा 6-8 महीने जेल में रहा। अजीत पवार बीजेपी में जाते बराबर उसने नवाब मलिक ने बोला मैं अजीत पवार के साथ हूं, उस पर दाऊद का आरोप लगाया और दाऊद का आरोप कहां गया मालूम नहीं। नवाब मलिक जी को छुट्टी दे दी, घर में आके वो बैठे, वो विषय खत्म हो गया। आप बीजेपी की वॉशिंग मशीन में गए कि तुम्हारे पाप धुल गए, तुम भ्रष्टाचारी नहीं हो, कांग्रेस में हो तो साले को अंदर पकड़ो, बाहर डालो, नोटिस दो। दूसरी पार्टी में है इसको अंदर करो, मिनिस्टर है तो भी अंदर करो, चीफ मिनिस्टर है तो भी अंदर करो। ऐसा कभी हिंदुस्तान में हुआ नहीं। दोस्तों, बाबा साहब ने जो घटना बनाई उसमें हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है। बाबा साहब की घटना में इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग को अधिकार दिया है, पर अभी चुनाव आयोग क्या काम कर रहा? बीजेपी के कार्यकर्ता पेट्रोल पंप पे गाड़ी में झंडा लगा के पेट्रोल भरा रहे, आप उनको फोन करो, कोई कार्रवाई नहीं कर। और कांग्रेस के 2 लोग भी तिरंगा झंडा लगा के पेट्रोल पंप पे गए, 1 मिनट में पूछेंगे इसका क्या है, कौन भरवा रहा, अकाउंट में डाला कि नहीं। इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना और राष्ट्रवादी का निर्णय लोकशाही के खिलाफ दिया है। मेरी आपको अपील है, विदर्भ में 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव है और याद रखो बसंतराव नायक 30 साल हो गए विदर्भ का मुख्यमंत्री बने, बाद में किसी को चांस नहीं मिला। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले आज पूरे महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे विदर्भ का नेतृत्व कर रहे हैं और वो भावी मुख्यमंत्री है। वो आने वाले समय में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। उनको अगर ताकत देना है, विदर्भ के हाथ में लीडरशिप लेनी है, तो आपको हमको विकास भाऊ ठाकरे जैसा उम्मीदवार जिसको संगठन का अनुभव है, विलास भाऊ मुत्तमारा आए हैं, ताली बजा के उनका स्वागत। भाऊ आइए, कुर्सी डाल, कुर्सी डाल, अलग इधर डाल, इधर डाल, मैंने कुर्सी एक और डाल दे, एक और डाल, एक और दे, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो हमारे ये लोकसभा का चुनाव पहली बार सब पार्टी साथ में, राष्ट्रवादी, शिवसेना, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, आम आदमी पार्टी और सबसे बड़ी बात प्रकाश अम्बेडकर की वंचित पार्टी नागपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन उन्होंने जाहिर किया, वो साथ दे रहे। MIM जो बाकी जगह क्या कर रहा मालूम नहीं, पर नागपुर में MIM ओवैसी की जो पार्टी है वो भी कांग्रेस के उम्मीदवार को साथ दे रही है। ये अच्छे संकेत है, हमारे कैंडिडेट को चारों तरफ से साथ मिल रहा है। मेरी आपको विनंती है, पूरब नागपुर से पिछली लोकसभा में 76,000 का लीड था बीजेपी को, 76,000 का। ताली बजाने की बात नहीं, शर्म की बात है हमारे लिए। विलास भाव के लिए ताली बजाई, मेरी गलत फहमी हुई कि 76,000 से हारे बोल के ताली बजा। तो कांग्रेस पिछली लोकसभा में पूरब नागपुर से ही निकाल लग गया था, 76,000 की लीड थी। पर इस बार परिस्थिति बदल गई, वोटर का मूड बदल गया है, नेताओं का मूड बदल गया है, कार्यकर्ताओं का मूड बदल गया है। क्योंकि इस बार थोड़ी भी गलती हो गई तो याद रखना, अपने को रोने के लिए फिर मजूर नहीं मिलेंगे, पछताने के लिए अपने को टाइम नहीं रहेगा। लोकशाही अगर हाथ से खिसक गई, बाबा साहब की घटना को अगर 400 पार हो गया, एक एक बूंद से घड़ा भरता है, एक एक MP से सरकार बनती है, एक एक वोट से एक एक MP आता है।
मेरी आपको अपील है कि यहां दीक्षा भूमि है, ये कोई संघ भूमि का शहर नहीं है। यहां बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से नागपुर का एयरपोर्ट है। ये दीक्षा भूमि और संघ भूमि की लड़ाई है। यहां जातिवाद और सामाजिक समता की लड़ाई है। यहां धार्मिक उन्माद और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई है। यहां पूरा शहर ये बाबा ताजुद्दीन के आशीर्वाद से, हमारी कोरानी वाली माता के आशीर्वाद से, हमारे राजा बादशाह के बजरंगबली के आशीर्वाद से ये शहर सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ कभी दंगे नहीं होते अंगरे साहब। बगीचे में जैसे फूल, एक रंग के फूल हो तो उसको शोभा नहीं आती। हरा फूल भी चाहिए, लाल फूल भी चाहिए, सफेद फूल भी चाहिए, भगवा फूल भी, हमको केसरिया फूल भी चाहिए, और सब फूल रहे तब बगीचे की शोभा है। ये गुलशन है, जो आवाज है हमारी सबकी मोहब्बत से, मेहरबानी करो यहां विभाजन मत होने दो, खाई मत बढ़ने दो। ये चुनाव कांग्रेस का उम्मीदवार आया तो जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही, भाई भाई की नफरत मत फैलाओ जो यात्रा चल रही, 10,000 किलोमीटर राहुल गांधी चले। महात्मा गांधी भी एक जिले से दूसरे जिले में जाते थे, राहुल जी 10,000 किलोमीटर चले। राहुल गांधी यही बोलते घूम रहे, नफरत मत करो, नफरत छोड़ो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। ये राहुल गांधी का नारा है। उम्मीदवार कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जो दिल्ली की सरकार बनेगी वो संविधान को तोड़ेगी तो नहीं, वो हुकुमशाही को तो नहीं चलाएगी, वो गरीबों को भिखारी भारत तो नहीं बनाएगी, वो आत्मनिर्भर भारत बनाएगी कि नहीं। गरीबों को गुलाम बनाने के लिए उनको 150 रुपए का राशन दे दो और 400 रुपए के सिलेंडर को 1200 का कर दो, जिससे उनके 150 रुपए का 800 का भुगतान हो गया। दिखाने को 150 का राशन फ्री में दे रहे और इधर 800 रुपए गैस में बढ़ गए, पेट्रोल में बढ़ गए। जो आपको दिखता नहीं है, हर आदमी को घर में एक सिलेंडर कम से कम 1 महीने में लगता है। अगर उसका 800 से बजट बढ़ गया तो ये तेरे 150 रुपए का क्या, हमारे बाल बच्चों के लिए हम 150 रुपए का राशन खरीद नहीं सकते। तुम हमको क्या भिखारी बनाना चाहते, गुलाम बनाना चाहते? ये आत्मनिर्भर लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं हिंदुस्तान के। हम हमारे बच्चे को कमा के खिलाएंगे, मोदी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तो आपको हमको सबको निर्णय लेना है कि ये विकास ठाकरे जैसा, और हम सबने मिलके, विकास विलास भाऊ, मैं, नितिन राउत जी, सबने मिलके बोला, हमने आपस के झगड़े खत्म किए, आपस के मतभेद खत्म किए। हमारी भूल से, हमारे झगड़ों से कांग्रेस का सत्यानाश हुआ। हमारी भूल से, हमारे झगड़ों से कभी बीजेपी नहीं थी। 2014 में बीजेपी हमारी छाती में बैठ गई। याद रखना, कांग्रेस को कोई माई का लाल नहीं हरा सकता, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराता। कांग्रेस अगर 17 बार लोकसभा के चुनाव हुए अभी तक आजादी के बाद, 13 बार कांग्रेस जीती है नागपुर में। खाली एक बार बनवारी लाल पुरोहित कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल के एक्सीडेंट से जीत गए। 2 ही बार खाली बीजेपी जीती है 17 बार में। ये बीजेपी का मतदार संघ नहीं है। बड़ी संख्या में दलित समाज, बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज, बड़ी संख्या में हिंदी भाषी, बड़ी संख्या में कुंभी समाज, बड़ी संख्या में तेली समाज, छोटे छोटे भाली समाज, सब समाजों की बहुत बड़ी संख्या है। सोशल कॉम्बिनेशन में इथे नागपुरात दुसरा पक्ष जिंकू शकत नाही, हा आपला सामाजिक समीकरण आहे। आणि या सामाजिक समीकरण तुमचे आपके भाऊबंद अगर उसको बिगाड़ रहे हैं, तुम्हारा मेरा काम है उसको संभालने का। सोशल जो ढांचा है नागपुर का, ये कांग्रेस का मतदार संघ है, ये आरएसएस बीजेपी का मतदार संघ नहीं है। 2014 के पहले कहां गई थी आरएसएस? 100 साल पहले आरएसएस बनी 1925 में। तो आरएसएस के लोग, मुझे 25 साल 5 बार इस पूरब नागपुर ने आमदार बनाए। विलास भाऊ को 4 बार यह खासदार नागपुर से बनाए। तो हम लोग ऐसे ही आगे जीत के 25 साल, ये यहाँ की जनता, यहाँ का सामान्य जनता, बहुजन समाज
यहाँ के लोग, गरीब लोग, ये कांग्रेस पे प्रेम करते हैं, इंदिरा गांधी पे प्रेम करते हैं, राजीव गांधी पे प्रेम करते हैं। मेरी आपको विनंती है, हाथ जोड़ के विलास भाव को बोलना है, मुझे मेरी हाथ जोड़ के आपको विनंती है, पूर्व नागपुर से हमको लीड देना है, हमारे कैंडिडेट को आगे ले जाना है। 70,000 का गड्ढा हमने विधानसभा में जब पुरुषोत्तम हजारी को खड़ा किया तो 20,000 पे आ गया। 50,000 का गड्ढा तो विधानसभा में ही हमने खत्म किया है। रहा हुआ गड्ढा लोकसभा में सब मिलकर खत्म करेंगे और 100% विकास भाऊ को पूर्व नागपुर से लीड देंगे। ये आपका मेरा सबका संकल्प है। सब लोग, एक एक आदमी जो यहाँ बैठा है, मैं देख रहा हूं, ये सब बड़े अच्छे कार्य करते हैं जो खड़े हैं। आखिरी रात में जो 2-4 दिन पहले उद्योग चलता है, ते आपल्याला माहिती आहे, आपण एक्सपर्ट हो त्याचे, मेहरबानी करून या वेळी हे धंदे करू नका। माझी तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे, काही झाला ते 5,000। हाँ बाबूजी, वातावरण बहुत अच्छा है। कार्यकर्ता आगे मुझे बोलते हैं, बाबूजी वातावरण बहुत अच्छा है, आपल्याला कॅश करावा लागेल। मला करा कॅश, कोण तुम्हाला मना कोण करतो? नहीं बाबूजी, कॅश करण्यासाठी कॅश पाहिजे। वातावरण खराब है, खराब है तो सुधारो। अरे सुधारने को कैश लगती बाबूजी, तुम्ही एवढे निवडणूक लढले, तुम्हाला माहिती नाही काय लागला। तो मेहरबानी करा, अपन सामने के उम्मीदवार से पैसे धेले से टिक नहीं सकते, और पैसे धेले वाला बिकाऊ माल, इसके भरोसे कभी किसी पार्टी जिंदा नहीं रहती, उसका अस्तित्व नहीं रहता। हम खानदानी लोग हैं, हमारी कीमत लगाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता बिकाऊ माल नहीं है, आरपीआई के कार्यकर्ता बिकाऊ माल नहीं है। याद रखो, दारू से और पैसे से बाबा साहब की बनाई हुई घटना, बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार, मताधिकार, जिसके भरोसे सरकार बदलती है, ये छोटे मोटे लफड़े में गिरना नहीं। कोई कर रहा हो तो समझा देना। अरे अपना एमएलए आएगा, एमपी आएगा, करोड़ों का काम यहाँ करेगा, क्या 100-500 के पीछे भाग रहे हो? करोड़ों रुपए इस झोपड़पट्टी में विकास के लिए हम लोगों ने लगाए। आपके विकास की अरबों रुपए के काम होंगे। आपको हिलना नहीं, भागना नहीं। माहौल खराब है बाबूजी, बाबूजी व्यवस्था नहीं डाली, ऐसे नया शब्द है, नियोजन नहीं हुआ। मैं समझा नहीं, नियोजन प्लानिंग को बोलते हैं, आमच्याकडे नियोजन नाही झाला, मैं समझा नहीं नियोजन म्हणजे पैसा। बाबूजी ते नियोजन नहीं, आम्ही खाली बसलो है काही आयचं। अरे वाह, तू घरोघरी जाऊन जरा प्रचार करना, मेरे बाप के लोग पैसे लग रहे घर जाने के लिए। 5 साल वो कार्यकर्ता विकास भाऊ के ऊपर, अपने ऊपर, तुम्हारे ऊपर, भंडारी के ऊपर हजारों रुपए खर्च करता है। पार्टी में जाओ, लेके जाएगा, माइक लगाएगा, आपको नाश्ता कराएगा। हसन बाग में आओ, बाबूजी माझ्याकडे चाह गया, मेरे तरफ नाश्ता करो, लेके जाएगा। पूरब नागपुर के लोग बहुत जबरदस्त सेवा भावी लोग हैं। अपन जाएंगे 5 साल अपने को खिलाते पिलाते, लेकिन क्या सायकोलॉजी है, भगवान जाने क्या मनोविज्ञान है। निवडणूकची तारीख जशी जाहीर झाली की चाय भी पीना है, बाबूजी नियोजन नहीं झाला, मी चाय खरीदून देणार है। 5 साल तुम्हारे ऊपर हजारों रुपए लगाता, इलेक्शन में 100 रुपए की चाय पिलाने में उसकी जान निकलती। तो आपने को यह सायकोलॉजी भी बदलनी पड़ेगी। हा मनोविज्ञान चेंज करावा लागेल। आपल्याला या निवडणुकीमध्ये पूर्ण ताकदीने, पूर्ण इमानदारी, शक्तीने आपल्या उमेदवारला एक एक घर, एक एक फॅमिली, परिवार याची जबाबदारी घेऊन आपल्याला पक्षाच्या, इंडिया आघाडीच्या, काँग्रेसचा प्रचार करावा लागेल। आणि आपले कैंडिडेटला हे जे ईवीएम मशीन आहे ना, वो बोले ना कि राजा की जान ईवीएम में है, जैसे तोते में रहती थी। पर ईवीएम का भी ख्याल रखना, 10% के ऊपर ईवीएम में घोटाला नहीं हो सकता। 10% ज्यादा वोट बढ़ा दो, ईवीएम भी फेल हो जाएगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। पिछले बार 400 बूथ ऐसे हैं जिन पे 40% से कम वोटिंग हुआ है इस नागपुर शहर में। एक एक बूथ के ऊपर 70% वोटिंग, 75% वोटिंग करो, सब ईवीएम लंबा हो जाएगा और अपना उम्मीदवार जबरदस्त लीड से यहां से जीतेगा।
पूरब नागपूर के कार्यकर्ताओं को, पुरुषोत्तम भाऊ बसले आहे, आपले अभिजित भाऊ बसले आहे, आपले सब कार्यकर्ते बसले ते पूर्व नागपूरचे महत्वाचे, आपण सर मिळून एकत्रित होऊन मेहरबानी करा, तो नियोजन होत राहील, आपला नियोजन करा आणि आपली जान वाचवा अशी अपील करू मी आपली रजा घेतो. माझे वाणीला माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. जय हिंद, जय भारत, जय भीम.